गन्ना बुवाई में कौन सा दमदार खाद है और कौन सा हमें प्रयोग करना चाहिए। तो दोस्तों, ये निर्भर करता है उपलब्धता पर। कभी हमें डीएपी नहीं मिलती है, कभी 12-32-16 एनपीके नहीं मिलती है, कभी सिंगल सुपर फास्फेट नहीं मिलता है, कभी यूरिया नहीं मिलता है। तो सबसे पहले जो हम बात करते हैं, जो हमें प्रयोग करना चाहिए, वो है डीएपी। और डीएपी में जो होता है 18-46, यानी कि 18% होती है नाइट्रोजन और 46% होती है फास्फोरस। इससे हमारे जो गन्ने को जो नाइट्रोजन मिल जाती है और फास्फोरस मिल जाती है। यदि हम बात करें तो इसका जो प्रयोग हमें करना है 60 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हमें करना है। अर्थात जो डीएपी है हमें 60 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है और इसके साथ लेना है 25 किलोग्राम यूरिया। और दोस्तों, और इसके साथ हमें लेना है 25 किलोग्राम एमओपी यानी कि पोटास। और कुछ किसान भाई पोटास का प्रयोग नहीं करते हैं। यदि आप पोटास का प्रयोग नहीं करते हैं तो आप पहली सिंचाई पर अवश्य करें। तो इस समय जो डीएपी है इसके साथ पोटास का प्रयोग ना करें। तो आप केवल डीएपी और यूरिया का प्रयोग करके अपने गन्ने की बुवाई कर सकते हैं और गन्ने की बुवाई करके आप ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, इससे जो हमारा गन्ने का जमाव भी जाता है और दमदार ज़्यादा आता है और जो कल्ले होते हैं वो मोटे-मोटे और दमदार निकलते हैं। इसके बाद बात करते हैं जो एनपीके 12-32-16 होता है। इसका प्रयोग भी हमारे किसान भाई करते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि ये एक संतुलित खाद है। इसमें 12% नाइट्रोजन होता है और 32% फास्फोरस होता है और 16% पोटास होती है। इनमें तीनों जो प्रमुख तत्व होते हैं वो होते हैं। लेकिन इसके साथ यदि हम 20 से 25 किलोग्राम इसमें यूरिया मिला लें तो ज़्यादा अच्छा काम होता है। तो इसका जो प्रयोग है हमें वो भी करना चाहिए। जो हमें 12-32-16 लेना चाहिए, वो लेना चाहिए 60 किलोग्राम और 25 किलोग्राम यूरिया लेना चाहिए। और जो आपको इसे मिलाकर आपको प्रयोग करना चाहिए। यदि आप इसका समय पर बुवाई करते हैं और बुवाई पर इसका प्रयोग करते हैं तो आपको ज़्यादा जवाब मिलेगा, दमदार जवाब मिलेगा और दमदार पैदावार मिलेगी। अब दोस्तों बात करते हैं, यह तो हमें डीएपी नहीं मिल रहा, यह हमें जो होता है 12-32-16 एनपीके नहीं मिल रहा, ये दोनों नहीं मिल रही है, तो हमें क्या करना चाहिए? तो दोस्तों, इसके लिए हमें अपनाना चाहिए एक नया फ़ॉर्मूला। और इसके लिए हमें चाहिए कि हमें 2 कट्टे लेने हैं सिंगल सुपर फास्फेट के और 1 कट्टा लेना है जो यूरिया होता है उसका। और दोस्तों, इसके बाद जो हमें एमओपी लेनी है वो लेनी है 25 किलोग्राम। इन तीनों का जो प्रयोग है हमें अपने खेत में बुवाई के समय प्रयोग करें। तो ऐसा करने से ये सस्ता ही पड़ेगा और इसकी जो बुवाई है वो शानदार रहेगी, क्योंकि जो पौधा निकलेगा दमदार निकलेगा और जो जमाव है वो ज़्यादा आएगा। कुल मिलाकर आपको दमदार कल्ले मिलेंगे और दमदार पैदावार मिलेगी। तो इसका प्रयोग भी आप कर सकते हैं। और दोस्तों, इस बात का आप ध्यान अवश्य रखें, यदि आप इन तीनों में से कोई भी फ़ॉर्मूला प्रयोग कर रहे हैं, कोई भी खाद हमारे बताए अनुसार प्रयोग कर रहे हैं, तो इनके साथ कभी भी जो जिंक सल्फेट होता है उसका प्रयोग नहीं करें। क्योंकि जिंक सल्फेट यदि हम प्रयोग कर लेते हैं तो हमारा किसी भी चीज़ के रिजल्ट पूरे नहीं मिलते हैं। और ये जिंक सल्फेट इनको ऐसा बना देती है कि हमारे पौधे नहीं ले पाते हैं, एक तरह से पत्थर की तरह बना देती हैं और हमारा जो प्रयोग है हमारी ज़मीन में इसका जो खाद का प्रयोग नहीं हो पाता है। तो हम इसका ध्यान रखना चाहिए। और दोस्तों, आज का वीडियो यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और इसी प्रकार के वीडियो श्रृंखलाबद्ध चैनल पर और आने वाले हैं। उन वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आज का वीडियो लाइक करके अवश्य जाइए। इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं समाप्त। नमस्कार।